तो अस्सलाम वालेकुम जी पाकिस्तान। दोस्तों कैसे हैं आप? ये बात अवाम के जहनों में बिठा दी गई है कि जो दिफाई बजट है वो बहुत ज़्यादा है और कुल बजट का तकरीबन 80% हिस्सा जो है वो पाक फौज ले जाती है। उसके अलावा ये बात भी अवाम के जहनों में बिठा दी गई है कि फ़ौज के अंदर बहुत ज़्यादा तनख्वाहें दी जा रही हैं और बहुत ज़्यादा मराहत हासिल है उनको, पूरी पुरतईश ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इसमें कितनी हकीकत है और पाक फौज में कितनी सैलरीज हैं, इसके अलावा उन्हें क्या मराहत हासिल हैं और जो बजट का कितना परसेंट जो है उनको मिलता है, ये तमाम सब चीज़ें आज के व्लॉग में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। जरूर प्रेस करें। तो सबसे पहले बात करते हैं बजट की। 2018-19 का जो बजट था उसकी जो टोटल फिगर था वो था 5,932 अरब रुपए। उसमें से तकरीबन 18.54% पाक फौज को दिए गए, जो कि रकम बनती है 1100 अरब रुपए। उसके बाद जाहिर बात है कि जो 2-3 साल का अरसा था ये बहुत ही नागुफ्ता पे था। जहां इसने आम आदमी की जिंदगी को अफेक्ट किया, वहीं इसने जो दिफाई बजट था उस पर भी असर डाला। जो 2019-20 का जो बजट था वो कुल था 7,022 अरब रुपए। उसमें से तकरीबन 16% जो है वो पाक फौज को दिया गया। 2018 में जो है वो 18% था, 2019-20 में ये 16% हो गया। तो जाहिर बात है जिस तरीके से बाकी अवाम पर असर पड़ा है तो पाक फौज के बजट पर भी असर पड़ा। अब हम इसको कंपेयर करते हैं बाकी ममालिक के साथ, क्योंकि जाहिर बात है कि हमने जिनके लिए अपनी फ़ौज को तैयार किया है, जिनके साथ हमने जो हमारे पड़ोसी हैं बिलखसूस, तो उनके साथ तो हमें कंपेयर करना बनता है। और बड़े जो पाकिस्तानी हमारे हैं वो बड़े फ़ख्र के साथ जो है वो कंपेयर कर रहे होते हैं बाकी फ़ौज के साथ, और ये बड़े सीना तान कर बता रहे होते हैं कि हम दुनिया की 7वीं बड़ी फ़ौज हैं। तो उन्हें यही पता होना चाहिए कि हमारा जो बजट है वो बाकी ममालिक के मुकाबले में कितना है। ये तो यकीनन बहुत बड़े फ़ख्र की बात है कि हमारी जो फ़ौज है बहुत प्रोफेशनल है और बहुत सारे ममालिक के फ़ौज से बेहतर है, लेकिन इसका जो दिफाई बजट है वो बाकी ममालिक के मुकाबले में बहुत कम है। अब जैसे इंडिया का जो सालाना बजट है वो है $76 बिलियन और पाकिस्तान का कितना है? $11 बिलियन। कहाँ 76 और कहाँ 11। इसी तरह सऊदीया का 46 बिलियन है और ईरान का जो है वो 24.6 बिलियन है। लेकिन जो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो कि सुपर पावर भी है, वो तकरीबन जो ग्लोबल दिफाई अखराजात हैं जो पूरी दुनिया के हैं उसका तकरीबन 40% अपनी फौज पर खर्च करता है, जो कि $801 बिलियन बनते हैं। अब बात कर लेते हैं सोल्जर्स के ऊपर, कौन सा मुल्क कितना खर्च करता है। पाकिस्तान अपने सिपाही के ऊपर सालाना $13,400 खर्च करता है और इंडिया जो है तकरीबन $42,000, और जो यूएसए है वो सबसे ज़्यादा तकरीबन $3,92,000 खर्च करता है अपने एक सिपाही के ऊपर। अब बात कर लेते हैं सैलरी की। पाक फौज में सैलरी कितनी है? जो बेसिक सैलरी है पाक फौज में वो 20,000 है। अभी पिछले बजट में इसको 25% कम से कम जो उजरत थी 25,000 कर दिया गया था, तो 25,000 है बेसिक सैलरी। उसके बाद जो सेकंड लेफ्टिनेंट से कैप्टन तक है, जो कि 17 ग्रेड बनता है, इसकी जो तनख्वाह है वो तकरीबन 70,000 है। सेकंड लेफ्टिनेंट से कैप्टन तक की जो तनख्वाह है वो 70,000 तक बनती है। और इसी तरह फिर जो इनका ग्रेड 17 बनता है, फिर उसके ऊपर जो है ग्रेड 18 है और उसकी जो तनख्वाह है तकरीबन 90,000 से शुरू होती है। अब जो बजट है ये जो तकरीबन कभी 15%, कभी 16%, कभी 18%, इस तरह कुल बजट का होता है, ये 3 जगह पे डिवाइड होता है। ये नहीं है कि जो बड़ी फौज है सिर्फ इसी के ऊपर सारा लगता है, इसमें नेवी का भी हिस्सा है, इसमें एयरफोर्स का भी हिस्सा है और इसमें जो बड़ी फौज है उसका भी हिस्सा है। इसी तरह इंटेलिजेंस पे भी जो खर्चा होता है वो भी इसी बजट से लिया जाता है। इसके अलावा जो प्रोडक्शन है वो भी इस मिलिट्री अकाउंट्स है वो भी इसी बजट से पैसे लिए जाते हैं। अब जो जीडीपी है, जीडीपी का अब ये 2% पर आ गया है। जीडीपी क्या होती है बहुत सारे अफराद को पता होगा, जिनको नहीं पता उनके लिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जीडीपी बेसिकली ये जो आपके कंट्री में कंजम्पशन हो रही होती है, इन्वेस्टमेंट हो रही होती है, पैसा रोटेट हो रहा होता है एक दूसरे से दूसरी जगह पर, इससे जीडीपी बनती है आपकी। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 करोड़ की गंदम कनाडा को
एक्सपोर्ट कर दी, वहां से आपको 1 करोड़ आ गया। अब उसमें 1 करोड़ में से आपने 50 लाख के कनाडा से लैपटॉप खरीद लिए, उसमें से 50 लाख जो है वो आपकी जीडीपी से कट गए और वो कनाडा को चले गए। तो इस तरह जो आपकी जीडीपी है ये रोटेट होती है और पैसा जो है आगे पीछे होता रहता है, तो इस तरीके से ये बिल्ड करती है। क्योंकि इस दफ़ा हमारी एक्सपोर्ट बड़ी कम हुई है, सैलाब आ गए हैं और बहुत सारी जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं बंद हो गई हैं, तो एक्सपोर्ट हमारी ना होने के बराबर है। तो इम्पोर्ट हमारी बहुत ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से हमारी जो इसका जो ग्राफ है बहुत तेज़ी के साथ नीचे गिर रहा है। तो लेकिन कम अज़ कम हमें, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस दरपेश हैं, भारत जो है वो अपने दिफा के ऊपर बहुत ज़्यादा रकम खर्च कर रहा है, वो उसके अलावा ईरान भी बहुत ज़्यादा खर्च कर रहा है, और जितने भी हमारे जिनके साथ हम कंपेयर करते हैं अपनी फ़ौज को, सब अपने फ़ौज के ऊपर बहुत ज़्यादा रकम खर्च कर रहे हैं। तो हमें बड़ी फ़ौज में अपना शुमार बरकरार रखने के लिए कम अज़ कम जीडीपी का 2% फ़ौज को देना ही पड़ेगा। क्योंकि पिछले अतवार में पिछले काफ़ी सालों में ये काफ़ी परसेंटेज ज़्यादा थी, लेकिन जैसे आम आदमी की ज़िंदगी पर फ़र्क पड़ रहा है, सिर्फ फौज के बजट पे पड़ रहा है, लेकिन हमारी आखिरी हद 2% होनी चाहिए। अगर हम इससे नीचे गए ना तो फिर समझे आप चले गए। क्योंकि जब आप एक चीज़ से कंप्रोमाइज़ करते हैं तो जहन में रखें, हर चीज़ पर कंप्रोमाइज़ कर लें, अपने दिफा पर कभी मत करें, क्योंकि आपका दिफा मजबूत होगा तो बाकी जैसे तैसे चल जाएगा। अब ये जब एटम बम हम बना रहे थे, अभी जो है कल ही 28 मई गुजरा है योम तक, जब हमने एटम बम बना लिया था और पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बना लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो भुट्टो साहब ने नारा लगाया था कि घास फूस खाएंगे एटम बम बनाएंगे। तो इसी तरह आपका दिफा बहुत ज़्यादा मुकद्दम है, मुल्क की सलामती मुकद्दम है हर चीज़ से। आप कम खा लें, आप 3 वक्त की रोटी खाते हैं, आप 2 वक्त खा लें, हम 2 वक्त खा लेंगे, लेकिन कम से कम अपने दिफा पर आँच नहीं आने देंगे, अपनी फ़ौज को, अपने दिफा को कमज़ोर नहीं करेंगे। पहले बहुत ज़्यादा बर्तरी हासिल है हमारे दुश्मनों को हमारे ऊपर, लेकिन कम से कम अब इस पोजीशन में तो हैं फ़िलहाल कि उनका मुंह तोड़ जवाब दे सकें और उनका मुकाबला कर सकें। अगर खुदा न खास्ता वो हमारे पर हमलावर होते हैं तो इतनी हमारे अंदर भी अहलियत है, सलाहियत है कि हम उनको मुंह तोड़ जवाब दे सकें। लेकिन जब हमने कट लगाने शुरू कर दिए और अपनी फ़ौज के ऊपर बातें करना शुरू कर दी, तो फिर जाहिर बात है फ़ौज कमज़ोर होगी तो मुल्क कमज़ोर होगा, मुल्क कमज़ोर होगा तो टूट जाएगा, बिखर जाएगा। उसके बाद फिर नई आज़ादी की चीज़ें। तो कहते हैं कि जहाँ से सूरज तुलू होता था वहाँ भी बरतानिया की हुकूमत थी, और जहाँ गुरूब होता था वहाँ भी बरतानिया की हुकूमत थी। तो ये जो इंसान की फितरत है, अपनी ज़मीन अपने कब्ज़े में लेना और अपने मुल्क का जो जोग्राफिया है उसको बढ़ाना, तो ये इंसानी फितरत है, और इससे तभी हम किसी को रोक सकते हैं जब हमारा दिफा मजबूत होगा। तो जाहिर बात है जब हमारा दिफा स्ट्रॉन्ग होगा तो हमारी ज़मीन को भी कुछ नहीं होगा। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान नवाब ज़ादा शाह अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।